तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी आमिर खान साहब, रजनीकांत साहब और पूरी की पूरी भाई साहब एलसीयू यूनिवर्स और लोकेश कनगराज के फैन है, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहां पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कूली के नेक्स्ट कंटेंट की। क्या आज जो आने वाला है, क्या आने वाला सॉन्ग आने वाला है, उसका नाम क्या है, पावर हाउस। ठीक है, अब यहां पे बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई देखो इवेंट तो हो रहा है और हैदराबाद में हो रहा है, ठीक है, और लगभग उसका उनको टाइम भी पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो YouTube के ऊपर हमें कब देखने को मिलेगा। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। अब आप ये कहोगे और सोचोगे कि भाई जब इवेंट हो रहा है तो डायरेक्ट लाइव आएगा और हमें YouTube के ऊपर दिख रहा होगा, तो हम क्यों देखें तुम्हारी वीडियो और क्यों यहां पे हम पूछें। भाई देखो यहां पे अगर आप ये सोच रहे हो तो इसमें आप लोग गलत हो, क्योंकि मैं आप लोगों को उंगलियों पे गिना दूंगा कि ऐसे बहुत से इवेंट हुए हैं जिसको लेके हम लोग धोखे में रहते हैं कि उस इवेंट में हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं देखने को मिलती है और वहां पे एक काली स्याही सी आ जाती है और पीछे आधा घंटा हो जाता है उस चीज़ को रिलीज हुए हुए और हम सोचते हैं यार ये तो दिखा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पे होगा क्या। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अच्छे तरीके से पता है अनिरुद्ध आ रहे हैं, अनिरुद्ध के अलावा 2-4 नाम की और अपडेट्स आई है कि यहाँ पे मे भी हो सकता है कि रजनीकांत साहब हो सकते हैं, नागार्जुन साहब हो सकते हैं और लगभग यहाँ पे 1-2 हीरोइनें भी हो सकती है, मे भी शायद पूजा हेगड़े भी हो सकती है, मे भी। बाकी अनिरुद्ध तो है ही। बाकी देखो और कोई ना होना तो अनिरुद्ध तो भाई 100% यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, मैं क्यों बताऊं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज बताने नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे बताता हूं कि एक्चुअली में ये जो सॉन्ग है वो यूट्यूब के ऊपर कितने बजे यहाँ पे रिलीज होगा। देखो 9:30 बजे का इन लोगों ने टाइम दे दिया है, 9:30 बजे का, जबकि मैं ये समझता हूं कि 9:30 बजे बिल्कुल ही लास्ट टाइम हो जाता है। भाई साहब बहुत रात हो जाती है। अब यहाँ पे अगर इनको टाइम देना ही था तो भाई कम से कम 7, 7:30, 8 बजे भी अगर ये देते तो वो एक स्टार्टअप हो जाता, मतलब एक स्टार्टअप हो जाता है। तो उस चीज के मेन पॉइंट को आते आते 9:30 या 10 तो बज ही जाते हैं, जिसको लेकर पब्लिक फिर आराम से देख लेती है। अब अगर 9:30 बजे ये लोग स्टार्टअप ही कर रहे हैं तो भाई क्या 12 बजे तक जाके चीजें खत्म होंगी, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इसका सॉन्ग यूट्यूब के ऊपर रिलीज कब होगा। देखो जिस तरीके से इन लोगों ने 9:30 बजे का टाइम दिया है, तो यहां पे आप लोग समझ के चलो वो जो इवेंट होगा वो स्टार्ट होगा 9:30 बजे, यानी कि अनिरुद्ध आएंगे, अनिरुद्ध अपने तरीके से वहां पे जो है भाई हिलेंगे, झूलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पब्लिक होगी, खूब यहाँ पे एंजॉय होगा। तो कम से कम दोस्तों इसके अंदर आधा पौन घंटा या 1 घंटा तो मान के चलो, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जाते ही रिलीज कर देते हैं, उसके बाद में इवेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि रात देर से हो गई है, ठीक है। या तो ये लोग जाते ही उस गाने को रिलीज कर देंगे 9:30 बजे ही यूट्यूब के ऊपर, या फिर अगर ये लोग रिलीज नहीं करते हैं तो लगभग 1 घंटा मान के चलो, यानी कि मान के चलो 10:30 बजे तक हम लोगों को यूट्यूब के ऊपर ये सॉन्ग देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे गाना एक बड़ा लेवल का है। अब देखो यहाँ पे इस गाने को इतने बड़े लेवल पे क्यों बनाया और बताया जा रहा है, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूं। कूली फिल्म के अंदर अभी तक हमने सुना नहीं था कि कोई ऐसा गाना शूट हो रहा है और कोई ऐसा बड़ा गाना शूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये सुना था कि वॉर 2 में एक बड़ा गाना शूट हो रहा है, जिसको लेके यहाँ पे बहुत सी अफवाहें आई थी, जो कि मे बी पूरे मतलब फिल्म इंडस्ट्री को पता है, पूरे इंडिया को पता है, कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि वॉर 2 में एक जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का गाना होने वाला है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कूली फिल्म ठीक उसी दिन आ रही है जिस दिन वॉर 2 आ रही है। तो यहाँ पे कूली के मेकर्स बिल्कुल भी अपने आप को ना कमतर ना समझने के लिए इस गाने को एक बड़े स्तर पर रिलीज करने की इन्होंने प्लानिंग करी कि हम इस गाने को एक बड़े स्तर पर रिलीज करेंगे, कि इस गाने का जो एक लेवल है और एक जो स्टारडम खुद इस गाने का काफी बड़ा हो जाएगा, ताकि पब्लिक यहाँ पे ये कहे कि भाई कूली के अंदर भी एक बहुत बड़ा गाना है। इसीलिए इस गाने को इन लोगों ने अनिरुद्ध के थ्रू लॉन्च करने की कसम खाई, ठीक है। और ये गाना लगभग दोस्तों कूली फिल्म का एक हाईलाइट सॉन्ग होने वाला है और इस गाने को बनाया ही इसलिए। अब बात ये आती है कि जब इनको नहीं पता था तो अचानक से क्या इन्होंने शूट किया, नहीं, इन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि हम एक गाने को थोड़ा सा अलग तरीके का बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इनको ये पता लगा कि वॉर 2 का भी एक ऐसा गाना है जो कि बड़े लेवल का है, तो इसीलिए इन लोगों ने उस गाने में और भी ज्यादा एलिमेंट्स करके और भी ज्यादा इवेंट्स करके उसको एक बड़े स्तर पर रिलीज करने का सोचा। अब देखो एक बात आपके दिमाग में टच हो रही होगी कि भाई कूली फिल्म का एक गाना आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है, पावर हाउस नाम है, और भाई इवेंट पे लॉन्च कर रहे हैं। भाई तुम किसी को बताओगे तो ये तो अरे भाई इवेंट पर, इसका मतलब यार बहुत बड़ा गाना होने वाला है।
यार टिकट तक बिक रहे हैं गाने के लिए, अनिरुद्ध आ रहा है, खुद आ रहा है, भाई इसके लिए तो बहुत बड़ा गाना है ना, ऐसी बातें हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिमाग में बात आ रही है ना कि यार बहुत बड़ा गाना है। यही तो मेकर्स आप लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, और ये एक अच्छी चीज भी है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत चीज है, ये अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, हाइप क्रिएट होती है, और यहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी सी चीज ना वो बड़ी बन जाती है ऑटोमेटिकली, आराम से। यही चीज इन लोगों ने करी है, और यही चीज इसी चीज को बड़ी बनाएगी। अब देखो रात को 9:30 बजे पूरी पब्लिक इंतजार करेगी, ठीक है, वरना अगर नॉर्मल यहाँ पे सॉन्ग रिलीज कर देते तो यहाँ पे पब्लिक कहती यार देख ही लेंगे, चल हटा आ गया तो देख ही लेंगे। अब क्या होगा भाई, लाइव शो, ओहो अनिरुद्ध आ रहे हैं, लाइव शो कॉन्सर्ट हो रहा, मजा आएगा देखना, पब्लिक देखने बैठेगी। तो यही चीज होती है दोस्तों हाइप और बस को बढ़ाने की। तो इसलिए जो मैंने आप लोगों को बताया उस टाइम पे आप लोग देख लेना, और इतने बजे यूट्यूब पे आएगा। तो बताओ अपने नीचे कमेंट में मेरी बात आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।